नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में नक्सल कमांडर माडवी हिड़वा मारा गया है। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम जिले में यह मुठभेड़ हुई। माडवी हिड़वा पर था 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम। मुठभेड़ में हिड़वा की दूसरी पत्नी राजे भी मारी गई। हिड़वा, जो कम से कम 26 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिनमें 2013 का दरभा घाटी नरसंहार भी शामिल है। 2017 में सुकमा हमले में शामिल रहा है। हिड़वा लंबे समय से सुरक्षा बलों की निगरानी में था। बस्तर क्षेत्र से सेंट्रल कमेटी में शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी था। हिड़वा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे भी मारी गई। असली नाम संतोष है। मुख्य हमला जिनमें वो शामिल रहा था 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। उसके अलावा 2013 में झीरम घाटी नरसंहार, 27 लोग इसमें मारे गए थे, जिनमें शीर्ष कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। 2021 सुकमा बीजापुर मुठभेड़, 22 सुरक्षाकर्मी इसमें शहीद हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कुख्यात नक्सली हिड़वा मारा गया। लंबे समय से तलाश सुरक्षा बलों के जवानों को हिड़वा की थी। 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम हिड़वा पर था। हिड़वा की पत्नी भी इस मुठभेड़ में मारी गई है, राजे। तो ये आपको बता दें, कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिड़वा, सुरक्षा बलों ने इसको ढेर कर दिया। हिड़वा वही दहशत का नाम है जिस पर कम से कम 26 से ज्यादा मामले हैं, जिसमें मास्टरमाइंड होने का आरोप है। कई बड़े हमले हिड़वा ने किए थे। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, बड़ी सफलता, बड़ी ऑपरेशंस को जिस तरह से एक के बाद एक अंजाम दिया जा रहा है और उन ऑपरेशंस में सफलता सुरक्षा बलों को मिल रही है, उन सब में अब तक की सबसे बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। माओवादी कमांडर माडवी हिड़वा, सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश में उसको ढेर किया। वही दहशत का नाम है जिस पर 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। 2013 के दरभा घाटी नरसंहार में ये शामिल रहा था। 2017 का सुकमा हमला, जिसमें 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार है। आंध्र प्रदेश पुलिस के एक अभियान में माडवी हिड़वा और 5 अन्य माओवादी जिनको मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने इसे अलूरी सीताराम राजू जिले के मारे दुमिली में मार गिराया। आपको बता दें कि 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा के पूर्ववर्ती इलाके में हिड़वा का जन्म हुआ था। वो पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था और फिर सीपीआई की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य रहा है। 1 करोड़ का इनामी हिड़वा पर था। इनाम सूत्रों की माने तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में हिड़वा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे भी मारी गई है। हिड़वा, जिसका नाम संतोष भी है, पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था। सबसे घातक माओवादी हमला इकाई ये मानी जाती है। वही 2010 में जो दंतेवाड़ा में हमला हुआ था, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसमें उसका मास्टरमाइंड हिड़वा ही है। 2013 झीरम घाटी नरसंहार, जिसमें 27 लोग मारे गए थे, उसका मास्टरमाइंड हिड़वा ही था। 2021 में सुकमा बीजापुर हमला, जिसमें 22 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा सालों तक बस्तर में सबसे घातक माओवादी ऑपरेशनों की अगुवाई हिड़वा ने की है। हिड़वा की मौत को सुरक्षा एजेंसियां बस्तर में माओवादी नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी सफलता मान रही हैं। तो मारा गया माडवी हिड़वा। आपको बता दें, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एमपी नथानेल, पूर्व आईजी सीआरपीएफ जुड़े हैं, डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़, जुल्फिकार अली हमारे सहयोगी, और पंकज सिंह हमारे संवाददाता, नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। एमपी नथानेल जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से हिड़वा की तलाश सुरक्षा बलों को थी और आज उसको मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसके मारे जाने की जो खबर है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे काफ़ी मोराल भी जवानों का हाई है। वैसे तो जवानों का मोराल पहले से काफ़ी हाई था, क्योंकि काफ़ी माओवादियों को मारा गया पिछले कुछ 1-2 साल में, और उसके अलावा कई सरेंडर भी कर चुके हैं। तो ये जो हिड़वा था, ये बड़ा खूंखार आतंकवादी था और इसने कई प्लानिंग भी किए थे, अटैक जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे किए गए। उसके वजह से इसका मारा जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं इससे पहले भी आप ही के चैनल पे कहता रहा हूँ, जिस दिन हिड़वा मारा जाएगा उस दिन हम बड़े खुशी से बोल सकते हैं कि माओइस्ट का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म है तकरीबन।
अब उसके जो छोटे मोटे दूसरे होंगे वो देखेंगे कि उनकी लीडरशिप तो खत्म हो गई है, तो अब उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। या तो वो सरेंडर करें या तो वो एनकाउंटर में कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। ये ग्रे हाउंड्स ने बहुत बढ़िया एक ऑपरेशन चलाया, जो जो कि उनको इंटेलिजेंस से मिला है कि उसका मूवमेंट उस इलाके में है। एक कारेगोटा हिल्स में जब ऑपरेशन हुआ मई के महीने में, उसी वक्त ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये तेलंगाना की तरफ वहाँ एस्केप कर चुका है। इससे पहले भी कई बार ये कामयाब रहा एस्केप होने में, लेकिन अब की बार इसका अंत तो होना ही था। और इसके मारे जाने से अपने जवानों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। और गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने जो अपना डेट रखा था, उससे बहुत पहले ही ये माओइस्ट का जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जी, डीएम अवस्थी भी हमारे साथ है, पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़। डीएम अवस्थी, जिस तरीके से एमपी नथानिल जी कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से जो टॉप लीडर्स का सफाया हो रहा है और बड़ा नाम हिड़मा मारा गया है, अब जो बचे कुछ नक्सली हैं, हालांकि अभी भी कुछ हिस्सों में नक्सलियों की मूवमेंट अच्छी खासी है, नेतृत्व की कमी होगी, उन्हें कोई भी गाइड करने वाला नहीं होगा। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में ये माना जा सकता है कि अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। देखिए, जो हिडमा है वो एक बड़ा नाम था छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को। अगर समझेंगे तो जो साउथ बस्तर है, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का इलाका, वहां पर पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का मूवमेंट था और पिछले दसियों साल से इसको घेरने की कोशिश हो रही थी। इसने ये इतना दुर्दांत नक्सली कमांडर था कि इसने बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया। बहुत सारे लोगों को घेर करके मारे जाने की जो नक्सलियों की कामयाबी थी उसमें इसका बड़ा रोल था। कई बार इसने नेतृत्व किया। तो जब तक ये नहीं मारा जाता, हम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को ये नहीं समझ सकते थे कि वो कुछ कमजोर हो रहा है। इसकी वजह से ही नक्सलवाद था, मैं तो ये मानता हूँ। हमने काफी लंबे समय तक इसका ऑपरेशंस चलाए हैं और अब जब जाके इसकी सफलता मिली है, मुझे लगता है कि जितने लोग बचपन अब बचे रह गए हैं वो सब के सब अब सरेंडर कर देंगे। कोई साउथ बस्तर में तो पहले से ही केवल हिडमा की वजह से ही छोटे छोटे कमांडर फल फूल रहे थे। अब चूंकि उनका बड़ा कमांडर ही मारा गया और उसकी वाइफ भी मारी गई है, तो मुझे लगता नहीं है इस पीएलजीए को संभालने वाला कोई बचा है। और ये नक्सलवाद के खात्मे का सबसे बड़ा आज का दिन, मुझे कहना चाहूंगा कि ये ऐतिहासिक दिन है जब आंध्र प्रदेश की ग्रेहाउंड ने इस दुर्दांत नक्सली को मार गिराया। बहुत बड़ी सफलता। जी, तो बिल्कुल ऐतिहासिक दिन आप इसको बता रहे हैं, जिस तरीके से बड़ा नक्सली हिड़मा मारा गया है। पंकज, मैं आपके पास आ रही हूँ। अक्सर जब भी हम बात करते थे, कहीं कोई बड़ा नक्सली ऑपरेशन चलाया जाता था, नक्सलियों को मार गिराया जाता था, तो यही जवाब अक्सर हम सुनने को मिलते था हमारे सहयोगियों से, रिपोर्टर से जो फील्ड में होते थे, कि अभी भी बड़ा नक्सली जो हिड़मा है, जब तक वो नहीं मार गिराया जाता है, हम नहीं कहेंगे कि कहीं से कुछ कमजोर संगठन पड़ा है। तो अब जब हिड़मा मार गिराया गया है, तो कहा जा सकता है पूरी तरीके से कि कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है नक्सलियों की, और अब बस कुछ वक्त और जब वो डेडलाइन कंप्लीट होगी जो तय की गई है। देखिए ज्योति, आज नक्सलियों को सबसे बड़ा झटका लगा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हिड़मा एक नाम नहीं था, वो अपने आप में एक पूरा नक्सलवाद था, जिसकी कहानी अगर आप देखेंगे तो बस्तर में जो भी बड़ा नक्सली हमला हुआ उस पर हिड़मा का नाम आया। हर बड़े नक्सली हमले के पीछे बड़ा मास्टरमाइंड हिड़मा ही रहता था, जिसे आज सुरक्षा बलों ने सीताराम अल्लूरी के जंगलों में माड़िनपल्ली का एक घाट पड़ता है, उस इलाके में घेर करके मार गिराया, जिसमें उसकी पत्नी भी मारी गई। कुछ दिन पहले ही बस्तर के गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे थे उस इलाके में, और हिड़मा की मां भी ये अपील की थी कि वापस लौट के आ जाओ। उसी दिन सरकार ने इस बात को कह दिया था कि जो नक्सली शांति से समर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं, उनका स्वागत है, लाल कॉरिडोर बिछा के उनको स्वागत किया जाएगा, और जो सरेंडर नहीं करते, जो चाहते हैं कि हथियार के दम पर हम क्रांति लिखेंगे, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, उन्हें हथियार से जवाब दिया जाएगा। तो जवानों ने बिल्कुल इसी रणनीति के तहत काम करते हुए आज एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। बिल्कुल इतिहास के पन्नों पर इसे आज का ये जो कांड है ये दर्ज हो जाएगा, क्योंकि नक्सलियों ने हिड़मा को मार गिराया है। हिड़मा अपने आप में एक बड़ा नाम था, इसके मारे जाने से निश्चित तौर पर नक्सलवाद की कमर पूरी तरीके से टूट गई है। ये कहा जा सकता है कि सरकार ने जो डेडलाइन दी थी, उस डेडलाइन से ठीक अभी 1.5 से 2 महीने भी बचे, उससे पहले ही नक्सलवाद लगभग पूरे इलाके में 80 से 85% खत्म हो गया है। जो नक्सली बचे हैं वो भी निश्चित तौर पे हिड़मा के खत्म होने के बाद वो सरेंडर करने आएंगे,
या फिर यहाँ से बहुत दूर पलायन कर जाएंगे। जी जी, नीलेश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है। नीलेश, पंकज जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो डेडलाइन तय है कहीं ना कहीं लग यही रहा है कि उससे पहले ही चीजें साफ हो जाएंगी। अब जब हिड़मा मार गिराया गया है, कहीं ना कहीं डर का माहौल बचे कुछ नक्सलियों में जरूर होगा, क्योंकि बार बार ये चेतावनी दी जाती रही है सरकार की तरफ से, अगर आप सरेंडर कर रहे हो तो रेड कार्पेट वेलकम आपको मिलेगा, नहीं तो बहुत बुरा हश्र होगा, जैसा कि हिड़मा का हुआ। बिल्कुल, देखिए डीएम अवस्थी साहब हमारे साथ हैं, जो लंबे समय तक नक्सल मूवमेंट पर जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है उसके लिए उसको हेड किया है उन्होंने और काम किया है। तो जैसा कि वो खुद बता रहे थे कि जितने भी बड़े हमले होते थे उसमें हिड़मा का नाम आता था। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा टेकलगुड़म में, जो अप्रैल 2021 में घटी थी, जिसमें लगभग 17-18 जवान जो है शहीद हुए थे। हिड़मा के लोकेशन पर ही वो ऑपरेशन बताया जाता था कि लॉन्च किया गया था, और वो हिड़मा इसमें माहिर था कि वो खुद अपनी लोकेशन कई बार लीक करता था और वहां पर ट्रैप करने की कोशिश करता था सुरक्षा बल के जवानों को। जैसा कि उस लोकेशन पर वो पहुंचते थे तो वहां से एम्बुश लगाकर पहले फरार होना, फिर जब वापस होते थे जवान तब उनके ऊपर एम्बुश में फंसाकर उनके ऊपर हमला करना और बड़ा नुकसान करने में कामयाब होता था। हिड़मा ऐसी साजिश रचने में माहिर माना जाता था। डीएम अवस्थी साहब इस पे और पुष्टि करेंगे। लेकिन ऐसे नक्सली का मारा जाना जो कि लगातार बस्तर में, जैसा कि हमारे साथी पंकज ने कहा कि नक्सलवाद का पूरा एक तरह से नाम ही हिड़मा हो चुका था छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में जो भी कोई बड़ी घटनाएं पिछले 15 साल में लगभग बड़ी घटनाएं हुई हैं या उससे पहले, उसमें जरूर उसका साजिश करता जो था मुख्य उसको ऑपरेशन को लीड करता था, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ सुरक्षा बल के जवानों को या फिर आम नागरिकों को, उसका ऑपरेशन हिड़मा ही लीड करता था। ऐसे में हिड़मा का मारा जाना अपने आप में ये बड़ी कामयाबी है। पूरे देश में नक्सल समस्या को लेकर और कितना समय लगेगा उस पर कहना मुश्किल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कम से कम, और खासकर बस्तर रीजन जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है पिछले कई सालों से, उसमें एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों को और सरकार को जरूर मिली है। और हिड़मा का मारा जाना, उसके साथ उसकी पत्नी जो खुद बहुत मास्टरमाइंड मानी जाती थी। हिड़मा को हाल ही में एक सूचना आई कि हिड़मा को जो DKSZC का जो इलाका है उसका भी प्रमुख बनाया गया है, जो इसके पहले अलग अलग लोगों के पास था। और लगातार जब सरेंडर हुए, गढ़चिरौली में जो बड़े नेता सोनू दादा ने सरेंडर किया, उसके बाद बस्तर में सरेंडर हुआ, उसमें भी उसका विरोध करने वाले लोगों में हिड़मा का नाम आता रहा है कि हिड़मा ये बात कहता रहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हथियार की लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे में हिड़मा का मारा जाना उस लोगों के लिए भी घातक होगा, उस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी जो सरेंडर नहीं करना चाहते थे, उनके लिए भी एक संदेश होगा, और वो हो सकता है मुख्य धारा में जुड़े। ज्योति, बिल्कुल, ये संदेश एक तरीके से है हिड़मा का मारा जाना बाकी नक्सलियों के लिए भी। और हम आपको ये भी बता दें कि नक्सली माडवी हिड़मा के मारे जाने पर को लेकर आंध्र प्रदेश के ADG इंटेलिजेंस महेश चंद्र लाड़ा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। That Maoist and particularly from battalions, few cadres including the leaders are planning to shift to Andhra Pradesh due to continuous pressure in Chhattisgarh. So we are keeping a continuous watch on that. In continuation to that, in last 1 or 2 days we had a very specific intelligence that few of the top Maoist leaders are entering into Andhra Pradesh and they are planning to revive the movement. So in that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. So far, what identification we could fix is Madhvi Hiड़मा, he is the central committee member. हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं और हमारे सहयोगी भी लगातार हम पे सवालों के जवाब दे रहे हैं। MP नथानिल जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और उनकी तरफ से जो अलग अलग तरीके से प्लानिंग की गई नक्सलियों को घेरने के लिए, टॉप लीडर्स को घेरने के लिए, लंबे वक्त से उस खास इलाके में वॉच किया जा रहा था, हर मूवमेंट पर नजर थी, वो भी एक बड़ी कामयाबी, उसके पीछे भी उनके ऑपरेशंस की और मेहनत भी कहीं ना कहीं है सुरक्षा बलों के जवानों की, जो इतने बड़े टॉप लीडर्स मारे जा रहे हैं नक्सलियों के। इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाया है ऑपरेशंस में, और 21 दिन जंगलों में रहे हैं ताकि इन लोगों को घेर लें और उनको मार सकें। तो पहले जो कारेकोटा ऑपरेशन हुआ था जिसमें 21 दिन के लिए चलाया गया,
उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली, क्योंकि उसमें 30-35 माओइस्ट मारे गए थे। और वहीं से ये लोग बच निकले कुछ तो तेलंगाना की तरफ, और ये इंटेलिजेंस के वजह से हमें खबर मिलती रही फोर्सेस को कि ये कहाँ कहाँ इनका मूवमेंट हो रहा है। और ये पहले से शक था कि तेलंगाना की तरफ हिडमा भाग गया है, तो वहाँ के इंटेलिजेंस को थोड़ा गियर अप किया गया है, और जिसके वजह से अभी इंटेलिजेंस मिला तो उसको ग्रे हाउंड्स ने पीछा करके मार डाला है अभी। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और जवानों को भी इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि ये जो खूंखार माओइस्ट था, जो कि कई हमारे सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने का कारण बना, उसको मार गिराया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। और सीआरपीएफ में खासकर ये काफ़ी खुशी की बात है कि इन लोगों ने अपने मेहनत से ये हिडमा को मार गिराया। और इसके साथ ही यहाँ का जो आतंकवादियों का जो माओइस्ट का ये चल रहा था, ये सब खत्म है। और इनके जो थोड़े बहुत बचे होंगे उन लोगों को तो रिहैबिलिटेशन के लिए एकदम आगे आना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। और इनके छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय, उनके बनाए गए बहुत बढ़िया रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, जिसके वजह से करीबन 1,500 से ज़्यादा लोग सरेंडर भी कर चुके हैं। अब इन लोगों के पास भी कोई चारा नहीं है, जो बचे कुचे हैं ये अपने आप आगे आएँ, सरेंडर करें, और गवर्नमेंट ने जो इन लोगों के लिए प्रोग्राम बनाए हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। कई जगह कैफेटेरियाज भी खोल दिए हैं जहाँ पर इन लोगों को लगाया जा रहा है, काम नौकरी दी जा रही है। तो इससे जो है जो माओइस्ट का जो मूवमेंट है वो तकरीबन हम सोच सकते हैं कि ख़त्म ही हो गया है। इसके साथ एक लेफ्टिनेंट था बाढ़ से, वो भी अभी बचा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं मारा जाएगा, लेकिन वो इतना बड़ा खूंखार नहीं था जितना कि हिडमा था। तो बाकी जो बचे हुए ये भी कहीं ना कहीं मारे जाएंगे, या इनको सरेंडर करने के अलावा कोई और चारा नहीं रहा। जी, तो जो बचे कुचे हैं वो भी मारे जाएंगे, या सरेंडर करने के अलावा कोई और उनके पास विकल्प नहीं है, जिस तरीके के अभी हालात हैं। ऐसे में डीएम अवस्थी, आपसे एक सवाल, जिस तरीके से नथानिल जी भी अभी कह रहे थे कि क्या अभी भी, पहले ये कह दिया जाता था कि अभी हिडमा बाकी है, और क्या अभी भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनका मार गिराया जाना अभी बाकी है, या फिर अभी जो सबसे कुख्यात और सबसे नक्सलियों में खूंखार नक्सली रहा है उसको मार गिराया गया है, बाकी जो बचे कुचे हैं वो भी अब धीरे धीरे उनका सरेंडर देखने को मिलेगा? देखिए, जो हिडमा था वो एक सीसी मेंबर भी था। जो सीसी मेंबर्स होते हैं, पॉलिट ब्यूरो के 10 लोग होते हैं, उसमें से एक था वो। और छत्तीसगढ़ का अकेला आदमी था जो यहाँ पर से वो सीसी मेंबर तक बना, और पीएलजीए का कमांडर, जो बटालियन नंबर 1 है उसका कमांडर था। तो इस प्रकार के आदमी के मारे जाने से जो सफलता मिली और जिस तरह का आत्मविश्वास सुरक्षा बलों का बढ़ा है, उससे अब मुझे लगता नहीं है कि अब कोई कमांडर वहां बचा है। हालांकि देवा और कुछ 1-2 लोग हैं, मुझे लगता है कि वो लोग सरेंडर कर देंगे। अब कोई लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हिडमा से ज्यादा ताकत किसी की नहीं थी कि वो उस प्रकार से लड़ सके। और सुरक्षा बलों पर जिस प्रकार से वो हमले करता आया है और हर बार बचते आया है, मुझे लगता है कि अब जो ये आर्म्ड बैटल है, आर्म्ड रिबेलियन है, ये खत्म हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में अब शांति का रास्ता दिखेगा। इसके बाद हम जो छोटे छोटे कमांडर और जो कभी आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, वो अपने आप सरेंडर कर देंगे या फिर मारे जाएंगे। जी, नीलेश, हम हिडमा की बात कर रहे हैं। कई बड़े नक्सली घटनाओं में ये शामिल रहा है, कई बड़े ऐसे खूंखार हमलों को इसने अंजाम दिया है जिसमें कई लोगों की जान गई है, और बड़े बड़े हमले। ऐसे में हम आपसे विस्तार से एक बार जानना चाहेंगे, आतंक का प्राय हिडमा अब मारा गया है, कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है? क्या आगे आधिकारिक तौर पर बयान आया है हिडमा का मुठभेड़ में मार गिराए जाने को लेकर? देखिए, अभी जब आईजी को सुन रहे थे, उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया कि जो है मारा गया। क्ले हाउंड्स के कुछ ऑफिसर्स हैं जो संपर्क में थे। अभी आप सोर्सेज जब हम कंफर्म कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनका भी इनपुट था कि हिडमा के बॉडी को रिकवर कर लिया गया। तस्वीरें भी आई हैं, तस्वीरें भी जो आई हैं वो इस बात की पुष्टि शोर करती हैं कि हिडमा जो है वो मारा गया है। और खुद गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के, उनका भी बयान आ चुका है कि कुछ दिन पहले ही वो गए थे, उनकी माँ से मिले थे और कोशिश किया था, लेकिन अब वो मारा गया और सबका अंजाम यही होगा। तो इस बात में तो अब कोई शक नहीं बचता है कि हिडमा नहीं मारा गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि उसकी मारे जाने को लेकर जो सफलता कितने बड़ा हो सकता है। जैसे कि डीएम अवस्थी साहब भी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ से एक ऐसा लड़का जो कि
बहुत कम उम्र में माओवाद संगठन को ज्वाइन किया और उसके बाद सीसी मेंबर, जो कि प्रोटोकॉल अगर देखें, एक हायरार्की देखें जो माओवाद संगठन का होता है, उसमें सीसी मेंबर होना मतलब, अगर हम, हालांकि ऐसा कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम सरकार के पैरेलल, चूंकि वो इस बात को मान के चलते थे कि वो पैरेलल सरकार चला रहे हैं, जनता सरकार उनकी चलती है, उसके लिए एक पूरा उनका एक सिस्टम होता है माओवाद संगठन का, जिसमें अलग अलग उनके विभाग होते हैं। वैसे में अगर उस सिस्टम के हिसाब से हम समझे तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल का के जो सदस्य होते हैं, उस तरह से इनका केंद्रीय समिति का सदस्य बनना, उस स्तर पर जाना, एक बस्तर के दूरस्थ गांव के एक लड़के का, उसकी अपनी ताकत और उसकी अपनी जो साजिश रचने की जो क्षमता, या कहते हैं कि जो जिसको आप विरोधी मानते हो उसको नुकसान पहुंचा देने के लिए एक जो साजिश रचने की क्षमता, वो हिडमा में थी। और कई सारे ऐसे ऑपरेशन, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र किया कि टेकलगुडम का ऑपरेशन, उसमें एक बड़ा उदाहरण जो हाल के 4-5 सालों के भीतर हुआ कि किस तरह हिडमा के होने का जो है उस एक इनपुट मिला और जवान पूरी सक्रियता से निकले और वहां पर जिस लोकेशन पे पहुंचे वहां कुछ नहीं मिला, और जब वो वापस लौट रहे थे तब उनको एम्बुश लगाकर फंसाया गया और बड़ा नुकसान सुरक्षा बल के जवानों को हुआ, जिसमें डीआरजी के भी कुछ लोग, छत्तीसगढ़ पुलिस के भी मारे गए थे। तो ऐसी साजिशें रचने का मास्टरमाइंड जो है वो हिडमा था। अगर उसका मारा गया है तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर रीजन, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में लगातार सरेंडर बड़े माओवादी कैडर सरेंडर किए। इनका महासचिव मारा गया एक मुठभेड़ में, फिर उसके बाद और भी पुलिस मेंबर, केंद्रीय कमेटी के सदस्य मारे गए या गिरफ्तार किए गए या उनकी मौत हुई। तो ऐसे में हिडमा का मारा जाना अब निश्चित तौर पर जो इनकी सैन्य ताकत एक थी लड़ने की, जो हथियार से लड़ने की इनकी ताकत थी, उस पर बड़ा झटका लगा है। और मैं बार बार जब कह रहा हूं कि डीएम अवस्थी साहब इसमें और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ डीजीपी छत्तीसगढ़ के रहे, बल्कि लंबे समय तक नक्सल ऑपरेशन के लिए जो एंटी नक्सल ऑपरेशन था उसका मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी निभाई है। तो ऐसे में वो और बेहतर बता सकते हैं कि हिडमा का मारा जाना टेक्निकली कितना नुकसान माओवाद संगठन को होगा। जी डीएम अवस्थी जी। देखिए, ऐसा है कि जो हिडमा था उसका जो एरिया था वो सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा का इलाका था। और बस्तर को अगर हम देखते हैं तो नक्सलवाद के लिए सबसे प्रभावी एरिया था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तेलंगाना से लगा हुआ इलाका है, जहां पर बहुत दुर्गम जंगल थे, बहुत नदी नाले थे। उस एरिया में हिडमा एकदम पूरे एरिया को डोमिनेट करता था। फोर्सेस वहां जा नहीं सकती थी। जब भी फोर्सेस ने कोशिश की, पिछले 10 साल में ऐसे में 8-10 ऑपरेशंस गिना सकता हूं जिसमें बड़ी सीरियस एफर्ट्स हुए और उनको घेरने की कोशिश हुई, हर बार वो चालाकी से निकल गया और या तो सुरक्षा बल उसको मार नहीं सके या कुछ अन्य लोगों को मार पाए। हिडमा हमेशा बचता रहा। इस बार जो, और ये मुझे तो जब मैं नक्सल डीजी था पहले भी लगता था कि ये हमेशा तेलंगाना या आंध्रा के बॉर्डर में ही मारा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से ये बड़ी तेजी से निकल जाता है जब तक हम पहुंचते हैं। और आज वही हुआ कि आंध्र प्रदेश की सीमा में आंध्रा की जो ग्रे हाउंड है उन्होंने उसको मार गिराया। लेकिन कुल मिला के ये छत्तीसगढ़ के लिए, भारत के लिए नक्सलवाद की अंतिम कील मैं इसको कहूंगा। हिडमा की जो ताकत थी उसके बल पे ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जिंदा था। इसको मार लेना एक बहुत बड़ी सफलता है। अब कोई बचेगा नहीं। आप देखिएगा जैसे पतझड़ के पत्ते गिरते हैं पतझड़ में, वैसे ही सारे नक्सली या तो सरेंडर हो जाएंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। अब कोई हिडमा के बाद कोई बचेगा नहीं। ये बात हम लोग पहले से भी जानते थे और कोशिश भी करते रहे, लेकिन संयोग है और समय की बात है। जब समय आता है तभी आदमी के ऊपर ऑपरेशन सफल होते हैं। इस वक्त जो सुरक्षा बलों ने किया है उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए और ये बड़ी सफलता। जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी बधाई कि वो पात्र हैं जिस तरीके से हिडमा को उन्होंने मार गिराया। नथानिल जी, कहीं ना कहीं मैसेज ये बाकी नक्सलियों के लिए एक तरीके से हिडमा का मारा जाना, जो बचे कुछ अब नक्सली हैं, कि या तो सरेंडर कर दिया जाए उनकी तरफ से या उनका हाल ऐसा ही होने वाला है। इसमें तो कोई शक नहीं है, वो खुद भी जानते होंगे कि अब उनके लिए कोई और रास्ता नहीं है, या तो सरेंडर करें या मारे जाएंगे। और मारा जाना उनका निश्चित है। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो जितने जल्दी सरेंडर करें उतना उनको फायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन लोगों ने वहाँ पे ऐसे रिहेबिलिटेशन प्लान बनाए हैं कि जैसे ही कोई सरेंडर करता है उसे 50,000 रुपये दिए जाते हैं, प्लस उसको स्किल ट्रेनिंग वगैरह दिए जा रहे हैं और उसके बाद उसको एम्प्लॉयमेंट में लगाया जाएगा। और कुछ लोगों को हो सकता है छत्तीसगढ़ पुलिस वगैरह में भी भर्ती किया जाए। जी नथानिल जी, मैं माफ कीजिएगा, मैंने आपको बीच में रोका। हम आप इसके पास वापस लौट रहे हैं। अभी सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी आ रही हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी ये है
हिड़मा को मार गिराया जाना और उसके बाद देखिए इस तरीके से पटाखे फोड़कर इस खुशी को, इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी जीत है ये सुरक्षा बलों के लिए। लंबे वक्त से हिड़मा की तलाश थी। ये देखिए पटाखे फोड़कर, आतिशबाजी कर हिड़मा को मार गिराए जाने का जो जीत है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी नाथानियल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हम तस्वीरें वो दिखा रहे थे कि हिड़मा के मारे जाने के बाद अब किस तरीके से सेलिब्रेट उस जीत को किया जा रहा है। ये एक ऐसा माओइस्ट था जिसको छत्तीसगढ़ के हर इलाके का, जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहा था, उसको हर जगह का पूरा चप्पे चप्पे उसने देखा हुआ था। तो उसलिए उसको लीडरशिप में काफ़ी फायदा हुआ कि वो लीड कर पा रहा था उस इलाके को जानते हुए। तो इसके मारे जाने से तकरीबन छत्तीसगढ़ में तो हम ये बड़े खूबी से कह सकते हैं कि ये माओइस्ट का मामला जो है वहाँ ख़त्म है। लेकिन जो बचे कुछ हैं उन लोगों के लिए यही रास्ता है कि वो उनको नौकरी दी जा रही है और उसके अलावा उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं और वो अपने आराम से सुरक्षित जगहों में रह सकते हैं अपने फैमिलीज के साथ। और उन लोगों को देखकर जो बाकी बचे हुए हैं वो भी आप बाहर आ जाएंगे। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर कई और माओवादी भी सरेंडर कर देंगे। हिड़मा का तो ये था कि हमें लग रहा था कि ये सरेंडर नहीं करेगा क्योंकि ये बड़ा खूंखार माओवादी था, तो इसका मारा जाना बिल्कुल तय था और इसी वजह से मारा गया है। अब बाकी जो है वो भी जल्दी मारे जाएंगे या उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। जी, तो मारा जाना तय था क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि सरेंडर नहीं करेगा हिड़मा और उसको एक बड़े ऑपरेशन में मार गिराया गया। मडावी हिड़मा को लंबे वक्त से तलाश इसकी थी। सुरक्षा बल के जवान लंबे वक्त से तलाश कर रहे थे। 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। अभी कुछ वक्त पहले उसकी मां ने भी अपील की थी हिड़मा से कि सरेंडर कर दे, हथियार छोड़ दे, लेकिन मां की अपील, मां की बात नहीं मानी, जिसके बाद उसका ये हश्र हुआ और हिड़मा को मार गिराया गया। एक बड़े ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। मैं आपके पास आ रही हूँ